इस वक्त? घर जा रही हूँ वापस। घर जा रही हो? मतलब तुमने साहिल से बात नहीं की क्या? हाँ, मैंने उससे बात तो की है, मगर वो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं है। ओह, दिस इज सो सैड। हाँ, अब तो तुम भी मेरे साथ हमदर्दी ही करोगी ना? तुम जो भी कहो, मगर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी और बख्तावर को इस घर में नहीं आने दूंगी। अब कुछ नहीं हो सकता मैं विशापी। बहुत कुछ हो सकता है कंवल, अगर तुम चाहो तो। मतलब? अब मेरी बात गौर से सुनो। बेटे, तुम्हें किस बात पे एतराज है? वो इस वजह से कि आप मुझे इतनी अहमियत क्यों देते हो? क्योंकि मुझे तुम अपनी बेटी जैसी लगती हो। मुझे हमदर्दी से डर लगता है। बेटा, मैं तुम्हारे साथ कोई हमदर्दी तो नहीं कर रहा। लेकिन मुझे तो ऐसे ही लगता है। अच्छा, तो तुम्हारा इस बात पे इख्तिलाफ है, और कोई बात तो नहीं ना? नहीं। हेलो महविश। वासिफ, तुम और यहाँ? हाँ, मैं हूँ। पर ये बताओ कि मुझे देख के तुम इतना परेशान क्यों हो गई हो? खैर तो है ना? आखिर तुम्हारा शोहर हूँ, कोई जीन भूत नहीं हूँ जो तुम डर गई हो। बस बस, ज्यादा कहानियां मत सुनाओ। हाँ, मगर तुम कहाँ जा रही हो? एक्सक्यूज मी, ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? मेरी मर्जी, जहां मर्जी जाऊं। अभी तो बताया कि तुम्हारा शोहर हूँ। मगर मैं भी, तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, मुझे और अपनी बेटी को भी धोखा दे रही हो। व्हाट? धोखा? मैंने क्या धोखा दिया है? मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मगर जो भी है, याद रखना कि उसकी वजह से हम तीनों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। वासिफ, whatever you think is not my problem. अल्लाह जाने फिर इस घर में क्या हो रहा है। मैं तुमसे मिलने नहीं आया। इतने ज्यादा पैसे? मुलाकात। ये पैसे किसके हैं? बेटा, नहीं पता। क्या मतलब? और आपके पास कहाँ से आए? ये आपके बाबा ने अलमारी में रखे थे। तुम किसी बात से पता नहीं बेटा, कुछ उल्टा सीधा ना किया हो। उल्टा सीधा क्या किया होगा? ये हमारा जाती मसला है, इसमें आपको बोलने की काहे जरूरत नहीं। दिलावर, एक मिनट। अब क्या हुआ? तुम साहिर को जानते हो, उसके लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं बख्तवरा को अपनी बेटी बनाना चाहता हूं, और इसमें तुम्हारा भी बहुत फायदा है। मेरा क्या फायदा? तुम जो मांगना चाहो मांग सकते हो। कुछ भी मांगू? बिल्कुल, अगर यकीन नहीं आता तो आजमा लो। सोच लो वाजिद साहब, बाद में फिर मुनकर ना हो जाना। काम की बात करो दिलावर, पहले भी मेरा बहुत टाइम जाया कर चुके हो। ठीक है, हमें आपकी जबान पे पूरा एतबार है। तो फिर मुझे एक बात बताओ। हाँ हाँ, कहिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये रिश्ता पक्का समझू ना? हाँ हाँ, बिल्कुल पक्का। अब इनकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, पर दिलावर कच्चे काम नहीं करता। फिर तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो दिलावर। आपको भी मुबारक हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। एक बात तो बताओ, फिर जाना हो तो जाओ। क्या? ये बताओ कि तुम किसके कहने पे ये रिश्ता नहीं करना चाहते? छोड़े छोड़े वाजिद साहब, इसमें आपका कोई फायदा नहीं, पर मेरा नुकसान होगा, और दिलावर नुकसान के काम नहीं करता। दिलावर, मैं फिर भी अपने दोस्तों और दुश्मनों की खबर रखना चाहता हूं। दुश्मनों पे शक करने की कोई जरूरत नहीं वाजिद साहब, बस उनको अपना
दोस्त समझें। तो फिर वो दुश्मनों जैसी हरकत क्यों करते हैं? ये सोचना तो आपका काम है। अब आप अपने काम तो मेरे सर मत थोपिए ना। तुम मुझे बस सिर्फ उसका नाम बताओ। नहीं वाजिद साहब, ये मैं नहीं कह सकता। ये भी अच्छा हुआ कि तुम्हारे भी कुछ उसूल हैं। फिर भी तुम उसे धोखा दे रहे हो। धोखा देना मेरा उसूल है वाजिद साहब, और धोखा भी मैं उसको देता हूँ जो जराइम पेशा दिमाग रखता है। वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं। आज तो बहुत अक्लमंदी की बातें कर रहे हो। दिलावर तो हमेशा अक्लमंदी की बात करता है दिलावर साहब, बस कोई सुनने वाला हो। हाँ हाँ, यारा ऐसा कौन हो सकता है कि जो ये शादी रोकना चाहता हो? मुझे समझ नहीं आ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। साहिल इतना जिद्दी होगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं खुद हैरान हूँ आंटी। सच पूछो तो मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ और तुम्हारी मुजरिम भी हूँ। प्लीज आंटी, ऐसा तो मत कहें। बस अगर उस लड़की का वाजिद साहब की गाड़ी से एक्सीडेंट ना होता तो साहिल कभी भी ऐसा बिहेव ना करता। आंटी, अब साहिल क्या कह रहा है? यही कि मेरी उस लड़की से शादी करा दो वरना मैं चला जाऊंगा। अब तुम बताओ, ये कोई बात है? आंटी प्लीज, आई एम ओके। मेरी वजह से टेंशन बिल्कुल मत लें, वरना मुझे लगेगा कि मेरी वजह से इस घर में टेंशन है। नहीं बच्चे, मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि मैं उस लड़की को अपनी बहू कैसे बनाऊं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी, मुझे बिल्कुल भी टेंशन ना होती अगर साहिल अच्छी लड़की पसंद करता जो हमारी सोसाइटी में एडजस्ट भी कर लेती। ओके, क्या बातें चल रही हैं? वही जो होनी चाहिए, मगर तुम्हें कहाँ फुर्सत कि तुम सोचो। मुझे कोई शौक नहीं है अपना वक्त ज़ाया करने का। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं ज़रा साहिल से मिल लूँ। मामा, कवल शुड हैव स्टूड फॉर दिस। वैसे ही हाथ पे हाथ रखे बैठी है। हाँ, जैसे तुम हो, हर मामले में जिद। इसके अलावा तुमने किया क्या है? उफ मामा, स्टॉप इट। व्हाई आई एम योर ओनली टारगेट। किस किस को मैं समझाऊं? आजो आजो। साहिल, ये तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? हाँ, बस तुम्हारी कमी रह गई थी बस। आई एम जोकिंग यार। बाय द वे, मैंने सुना है कि तुमने वापस जाने की धमकी दी है। बिल्कुल सही सुना है तुमने। दैट्स नॉट फेयर। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ऐसा लग रहा है जैसे मामला बहुत सीरियस है, मगर तुम्हें इतना रूड बिहेव करने की जरूरत नहीं है। मेरा बिहेवियर रूड नहीं है, मैं नाराज हूँ। अगर तुम थोड़े से भी रियलिस्टिक हो जाओ और सोचो तो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी से मीटिंग कर आई हो और फिर आके मुझे तंग कर रही हो। जी बिल्कुल, तो फिर? हाँ, इसीलिए मैं भी कहूँ कि तुम मेरी मामा की जबान क्यों बोल रही हो। वेरी बैड जोक साहिल। बस मैंने फैसला कर लिया है, अगर माँ राजी होती है तो ठीक है, नहीं तो मैं वही करूँगा जो मैंने फैसला किया है। इट्स योर लाइफ साहिल, इट्स अप टू यू, जो तुम करो। अगर कल मामा मेरे रिश्ते के लिए गई तो ठीक है, वरना मैं अपनी टिकट कंफर्म करूंगा और निकल जाऊंगा यहाँ से। कल या तो रिश्ता या फिर कुछ भी नहीं।
साहिल, खाना क्यों नहीं खा रहे? कुछ नहीं, दिल नहीं चाह रहा मामा। फजूल बातें मत करो और ये जिद छोड़ दो, खाना खाओ। मामा लीव इट, भूख लगेगी तो खुद खा लेगा। अब वैसे ही नखरे कर रहा है। महविश, तुम्हारा हर मामले में बोलना जरूरी नहीं है। दिस इज माई प्रॉब्लम एज वेल पापा। आपकी मोहब्बत और ढील ने साहिल को यहाँ तक पहुँचाया है। बेटा, तुम्हारी भी बहुत फेवर की है, वरना आज यहाँ पे बैठी ना होती। मामा देखे ना, अब पापा भी। ये सारा इन्हीं का कसूर है। चले ठीक है, मैं जाता हूँ। बेटा, कहाँ जा रहे हो? बैठो ना। बाबा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब इस घर में मेरी कोई जगह है, क्योंकि सबको उनकी जिद और स्टेटस ने पागल किया हुआ है। इस लड़के को देखो। वाजिद साहब, आप इस लड़के को कहते क्यों नहीं? शबनम बेगम, शबनम, मैंने जो तुम्हें कहना था मैं कह चुका हूं। अब जब तुम सुनती नहीं तो मैं क्या करूं? ठीक है, फिर मैं भी देखती हूँ कि आप अपनी बात मुझसे कैसे मनवाते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। पता नहीं दिलावर ने वाजिद भाई के साथ क्या मुतालबा किया होगा। वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। ऐसा ना हो इस बात का बख्तावर की जिंदगी पे कोई असर पड़े। और वैसे भी शबनम बहन एक बार भी हमारे घर नहीं आई। उसकी एक बेटी भी है। ऐसा ना हो कि वाजिद भाई सारा कुछ अपने सर पे कर रहा हो। काश दिलावर, अगर आप एक बाप की तरह अपनी बेटी के बारे में सोचते। साहिल, ये तुम क्या कर रहे हो? मामा, पैकिंग कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। छोड़ो ये सब। ठीक है मामा, मैं आज का दिन देख लेता हूँ, लेकिन कल लाजमी चला जाऊंगा। क्या मतलब? तुम सच में चले जाओगे? यस मामा, ऑफ कोर्स मैं लाजमी जाऊंगा। साहिल, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। मामा, मेरी भलाई इसी में है कि आप इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएं। ऐसी जिद तो तुमने कभी नहीं की। तुम्हें वो लड़की मुझसे ज्यादा अजीज है। तो फिर बेटा, वो एक मामूली सी लड़की है। पर मामा, आपके बेटे की मोहब्बत ने उस आम लड़की को बहुत खास बना दिया। तुम्हारी अकल पे पर्दा पड़ गया है। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, ये सब फजूलियात हैं। मैं तो समझती थी कि तुम मैच्योर हो गए हो। मामा, आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा इस मामले में आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रही। इसलिए कि ये बहुत अहम फैसला है तुम्हारी जिंदगी का। अगर अहम है तो क्या ये फैसला सिर्फ आप लेंगी मामा? तुम अपनी मर्जी से लड़की सिलेक्ट करो, मगर कम से कम हमारी सोसाइटी की तो हो। मामा, अब ऐसा नहीं हो सकता। जो होना था वो हो गया है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपका ख्याल रखेगी, वो आपकी इज्जत करेगी एक अच्छी बहू की तरह। मैंने अपनी बेटी को इजाजत दी थी, अब उसका हाल देख लो साहिल। मामा प्लीज,
आप मुझे उसके साथ कंपेयर तो ना करें। मामा प्लीज मान जाएं। और फिर अगर तुम्हारा मिजाज बदल गया, तुम्हारे पर निकल आए तो मैं भी आपका बेटा हूँ मामा, जब आपका दिल करे मेरे पर काट दीजिएगा। मगर मेरा दिल। प्लीज मान जाएं मामा, प्लीज। थैंक यू सो मच मामा। दिलावर, मेहमान आने वाले होंगे, उनके लिए कुछ खाने पीने का कुछ ले आओ, जल्दी करो। क्यों, घर में कुछ नहीं है क्या? नहीं ना, कुछ भी नहीं है, बस तुम जाओ और जल्दी से कुछ ले आओ। अच्छा। ये लोग यहाँ कैसे रहते हैं? मेरा तो सांस डूब रहा है। दिल छोटा मत करो, लोग इसी तरह रहते हैं। आओ। अजीब बात है, ऐसे रहते हैं। ये क्या बात हुई? आप लोग बैठे, मैं आप लोग के लिए पानी लेकर आती हूँ। वाजिद साहब, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। शबनम बेगम, अब जब यहाँ आ गई हो तो इस टॉपिक पे मजीद बात मत करो। वाजिद साहब, सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। दिलावर कैसे हो? वाजिद साहब कैसे हैं आप? कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना यहाँ आने पे आपको? नहीं नहीं, तकलीफ कैसी, हम अपनी गाड़ी में आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो रास्ता पक्का हो गया है, गाड़ी घर तक आती है। दिलावर तुम खड़े क्यों हो? आओ बैठो ना। नहीं नहीं, माजरत ख्वाह हूँ, मैं ये चीजें घर देकर तो फिर आता हूँ। साहिर, तुम क्या देख रहे हो? वही देख रहा है वाजिद साहब जो हम देख रहे हैं। मैं तो कहती हूँ साहिर, अभी भी वक्त है, निकलते हैं यहाँ से। मामा, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। शबनम बेगम, मेरे साथ तो कभी ऐसी जोक्स नहीं की। जाहिदा बहन, बख्तावर कहाँ है? बस जी, अभी आ जाएंगी, किचन में है, वो चाय बना रही है। अच्छा तो दिलावर, हमारी बात पक्की हो गई, हम बहुत जल्द अपनी बेटी को अपने घर ले जाएंगे। ठीक हो गया? आप सबको मुबारक हो। जिज़ाकल्लाह जिज़ाकल्लाह जी, आपको भी मुबारक हो जी। अच्छा दिलावर, अभी हमें इजाजत दो, बाद में फिर शादी की बात और ये छोटी मोटी जो बातें हैं वो डिस्कस कर लेंगे। जी जी वाजिद साहब, इसको अपना ही घर समझे, बैठिए ना। ठीक है, फिर हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही हो? ये पॉसिबल नहीं है। यू आर जोकिंग, राइट? कंवल, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यूं करूंगी? मामा ने रात को साहिल की बात मान ली है एंड दे हैव लेफ्ट जस्ट दिस मॉर्निंग। थोड़ी देर पहले मामा की कॉल आई थी, वो रास्ते में हैं एंड फाइनली पापा हैज एग्रीड टू दिस मैरिज। क्या उनके घर की तरफ से कोई एतराज नहीं हुआ?
दिलावर या उनके घर में किसी ने कुछ नहीं कहा? मैं समझती हूँ तुमने कोशिश ज़रूर की होगी। नो कंवल, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। अगर वो रिश्ते से इनकार कर देते तो बात बन जाती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मैं इस केस में इन्वॉल्व हूँ। कंवल, यही तो तुम्हारी गलती है। यू शुड हैव इन्वॉल्व्ड योरसेल्फ इन दोज मैटर्स। What are you saying, आपी? कंवल, मैंने तुम्हें एक मशवरा दिया था, तुमने उस पर अमल नहीं किया। नाउ फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। गलती तुमने की है। नाउ आई हैव टू फेस दीज लो क्लास्ड एंड स्टूपिड पीपल्स। अब मैं क्या करूं? पता नहीं, मेरा ख्याल है कि थोड़ा इंतज़ार करो। किस बात का इंतज़ार आपी? सही वक्त का। और क्या? धोखेबाज। चलो यार, अच्छा हुआ सब काम ठीक से हो गए। थैंक गॉड। थैंक यू मामा। कोई बात नहीं बेटा। साहिर, मुझे लगता है तुम्हारी माँ कुछ ज्यादा खुश नहीं है। मैं क्यों खुश नहीं होंगी? ये आप मुझे मेरे बेटे की नजरों में विलन क्यों बना रहे हैं? आज तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ, क्या करती, मजबूरी थी तो कर दिया। जो भी हो, मैं चाहता हूँ कि बख्तवरा इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी जैसी हो। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि शादी के लिए ये सारा हंगामा आपकी वजह से साहिर ने किया है। शबनम बेगम, मैं क्या सोचता हूँ और कैसे सोचता हूँ, इस बात का मेरे बेटे को बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है। हाँ, आप बाप बेटा बहुत होशियार हो। बेवकूफ़ तो सिर्फ मैं हूँ। तुमने ऐसे क्यों किया? धोखेबाज। तुम कौन हो बीवी? बीबी? तुम कितने बेवकूफ इंसान हो। बीबी किसको कहा है? देखिए, आप मुझे इज्जतदार लड़की लगती हो। ये फजूल बातें तुम्हारे साथ अच्छी नहीं लगती। बंद करो ये बकवास। तुमने तो कहा था कि ये रिश्ता नहीं होगा, तो फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या धोखा? कौन सा धोखा? वतन के एक मुअज़्ज़ज़ शहरी पे इल्जाम लगा रही हो। मुअज़्ज़ज़? और वो भी तुम? देखो कंवल, दिलावर इंसान भी है और शैतान भी। गलती मत करना, वरना मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। मेरे से बहुत पूछा गया, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जुबान। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें उन्होंने इस रिश्ते के लिए कितने पैसे दिए हैं? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। हार मैं नहीं मानूंगी। दिलावर, तुम्हारी बख्तावर को मैं उस घर में नहीं छोड़ूंगी। अवैस, तुम बहुत बुरे हो। वो तो मैं हूँ। अवैस, why can't you live without me? ये सवाल तो
मुझे तुमसे करना चाहिए? पहले मैंने पूछा है तो तुम इसका जवाब दो। ओहो, पता नहीं क्या ख्याल है, मूवी देखने ना चले? नहीं अवैस, आज तो बिल्कुल नहीं। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। यार सॉरी, मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर मेरे भाई की शादी की बात चल रही है। अवैस, आई हैव टू गो, घर में मेहमान आए हुए हैं। मैं भी। आए हाय, तुम्हारा भाई कितना लकी, शादी तो हो रही है ना। क्या हुआ? हैव यू सीन एनी घोस्ट? और ये पकड़ो, इट्स योर शॉपिंग नॉट माइन। सॉरी सॉरी, चलें? एटलीस्ट यू कैन से थैंक्स टू मी। ओह सॉरी सॉरी, यू डिजर्व इट, थैंक यू। मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की। लेट्स गो। लेट्स गो। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम। लगता है सा खुदा की कसम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो।